हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है यूनिक बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो अगर रिलेटेड टॉपिक्स में जाएं और देखें तो ये है यार डायनामिक प्रोग्रामिंग का। तो हम इसे करेंगे पर रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें एक इनपुट दिया है n और हमें बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक बीएसटी हम बना सकते हैं n से। ठीक है, तो अभी शायद आपको ना समझ आया हो, आओ समझते हैं कि एग्जैक्टली में क्या कह रहा है। तो सपोज़ करो इनपुट है 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके n तक हमें नंबर दिए हैं इसने। ठीक है, मतलब एक इनपुट दिया है n और 1 से लेके n तक हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम उसका कितना मतलब यूनिक बीएसटी बना सकते हैं उन नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, अगर आपको बीएसटी नहीं पता तो सबसे पहले मैं बीएसटी बता देता हूँ। तो बीएसटी क्या होता है कि जो रूट होता है ना, उसका जो लेफ़्ट होता है वो रूट से छोटा होता है और जो राइट होता है वो रूट से बड़ा होता है। सपोज़ करो कि मेरे पास 3 नंबर है यही, और मेरा रूट है 2, मेरा लेफ़्ट होगा 1 और मेरा राइट होगा क्या 3। क्यों? क्योंकि जो रूट है उसका जो लेफ़्ट है वो छोटा होना चाहिए और जो राइट है वो बड़ा होना चाहिए। ये बीएसटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया। अब आओ देखते हैं इनपुट पहले छोटे के लिए। तो सपोज़ करो मेरे पास कि इनपुट है 2, तो मेरे पास नंबर क्या होंगे 1 2। ठीक है, क्योंकि हमें 1 से लेकर n तक दिया हुआ है रेंज। ठीक है, अब मैं इससे कितनी बीएसटी बना सकता हूँ मुझे वो बताना है। तो एक बीएसटी तो पॉसिबल ये है कि यार मैं 1 रूट ले लूँ और इसके राइट में डाल दूँ 2। तो एक ये बीएसटी पॉसिबल है। ठीक है, एक ये बीएसटी पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल बीएसटी कितनी पॉसिबल हो गई यार? 2 बीएसटी पॉसिबल मुझे तो दिख रही हैं इससे। ठीक है, और 2 ही हैं, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बना सकता ना। राइट में तो मैं 2 के कुछ डाल नहीं सकता और इसमें मैं लेफ़्ट के नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास 1 से नीचे कोई और एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये है 2 के लिए। अब आते हैं 3 के लिए। अगर मेरा इनपुट हो 3 तो मैं कितनी मैक्सिमम बना सकता हूँ बीएसटी, यूनिक बीएसटी। ठीक है, तो अगर मेरा इनपुट है 3 तो मैंने रूट लिया 1, तो मैं बना सकता हूँ कुछ ये। ठीक है, एक तो ये बीएसटी पॉसिबल हो गई। एक क्या हो सकती है 1 3 एंड 2, एक ये पॉसिबल हो गई। ठीक है, एक है अपनी 2 1 और 3, एक ये बीएसटी पॉसिबल है। अगर मैं 3 को रूट लूँ तो जो दिमाग में आई वो तो सबसे पहले ये ही। ठीक है, और अगर मैं एक और बार 3 को रूट लूँ तो कुछ इस टाइप की बीएसटी बनेगी। तो मैं कितने तरीके से बना पाया? 5 तरीके से मैंने यूनिक बीएसटी क्रिएट कर दी है ना। बिल्कुल सही है। अब इससे बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, बड़ा एग्जांपल मैंने लिया, इनपुट लिया मैंने 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि यार मुझे ना आप सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं 3 को यूज़ करूँ, ठीक है, सिर्फ 3 को मैं रूट बनाऊँ तो मैं कितनी पॉसिबल बीएसटी बना सकता हूँ? सिर्फ 3 को रूट बना के। ठीक है, और किसी को नहीं, सिर्फ 3 को। तो मैंने 3 को रूट बनाया, तो मैं इतना तो समझ गया कि हाँ भाई जब मैंने एक एलिमेंट को रूट बनाया तो मैं उसके लेफ़्ट में क्या रखूँगा उससे कम, और उसके राइट में वो एलिमेंट्स रखूँगा जो उससे बड़े हैं। तो इसमें क्या आएंगे 1 2। ठीक है, और इसमें क्या आएंगे 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आएंगे। ठीक है, मैं इतना समझ गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं लेफ़्ट में 1 2 लेके चलता हूँ तो मैं कितनी बना सकता हूँ, कितनी बीएसटी पॉसिबल बना सकता हूँ अगर मेरे पास सपोज़ करो सिर्फ ये है। ठीक है, 1 2, अगर सपोज़ करो सिर्फ ये है तो हमने पहले ही देख लिया था कि मैं 2 बना पा रहा था, है ना। मैं 2 बना पा रहा था, तो यहाँ से तो मुझे पता है कि हाँ भाई मैं 2 बना सकता हूँ। अब मैंने क्या किया भाई, राइट सब ट्री में मैंने ये जोड़ दिया। ठीक है, मैंने राइट सब ट्री में 4 5 6 एलिमेंट जोड़ दिए। अब मैंने कहा अब बता भाई तू कितने बना सकता है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप 4 5 6 डाल दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि मैं 4 से कितने बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 के नीचे अगर मैं चेक करूँ, 3 के नीचे तो मैं 4 भी डाल सकता हूँ भाई। ठीक है, 4 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 3 के नीचे मैं 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और 3 के नीचे मैं 6 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चल ठीक है भाई तो जिस मर्ज़ी से स्टार्ट कर, पर मुझे टोटल बता दे तो कितने पॉसिबल बीएसटी राइट सब ट्री में बना सकता है। मतलब प्रॉपर्टी बीएसटी के मेंटेन करते हुए तो कितने राइट सब ट्री में बीएसटी ढूंढ सकता है। तो ढूंढ। मैंने चल ठीक है,
तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसने कहा चलो अगर मैंने 3 के नीचे 4 लिया, मतलब ऐसे था, तो मैंने यहाँ पे लिया 4, तो मैं एक पॉसिबल तो यार ये बना सकता हूँ, ठीक है, 5 और 6 है ना, एक तो मैं ये बना सकता हूँ। अगर उसने कहा कि 3, चलो ऐसे चल रहा है, सिर्फ 4 से लिखते हैं, और उसने कहा कि अगर मैं 3 के नीचे लेता हूँ फिर से 4, तो मैं एक पॉसिबल एक ये भी बना सकता हूँ, है ना, एक ये बना सकता हूँ, ठीक है। उसने कहा कि अगर मैं 3 के नीचे 5 ले लूँ, ठीक है, मेरे 4 के तो कंप्लीट हो गए, अब मैं इससे ज़्यादा 4 के नहीं बना सकता, अब मैं 5 ले लूँ, तो मैं एक तो भाई ये बना सकता हूँ, ठीक है, और इससे आगे मैं कुछ बना नहीं सकता 5 को यूज़ करके। उसने कहा चलो अगर मैं 3 के नीचे 6 ले लूँ, तो मैं कितने बना सकता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ यार, अब मैं राइट में तो जा नहीं सकता क्योंकि सब छोटे हैं, है ना, तो मैं लेफ़्ट में ही जाऊँगा, तो 5 एंड 4, ठीक है, तो एक मैं ये बना सकता हूँ। अगर उसने कहा चलो मैं 3 के नीचे 6 और ले लेता हूँ, तो मैं कितने बना सकता हूँ 6 को यूज़ करके, तो उसने कहा कि 5 यहाँ पे ले लिया मैंने 4, और यहाँ पे ले लिया मैंने 5। तो उसने कहा कि यार इतने तरीके के मैं बना सकता हूँ अगर मैं 4 5 6 को लूँ, है ना, तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 5। तो उसने कहा कि भाई मैंने लेफ़्ट में चेक कर लिया, भाई लेफ़्ट में अगर मैं सिर्फ 3 को यूज़ करूँ, इसको हटा दूँ अभी के लिए, है ना, अभी के लिए मैं सिर्फ इसको हटा दूँ तो मैं 5 बना पा रहा हूँ, है ना। अब उसने कहा कि चल ठीक है तूने यहाँ पे 5 बना दिए, अब तू राइट लेफ्ट सब ट्री में 1 2 और जोड़ दे, है ना। अब बता कितने बना पाएगा, तो यहाँ पे हमें पता था 2 बना पाऊँगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मैं कितने बना पाऊँगा, 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5 बना पाऊँगा, कैसे वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने रखा यहाँ पे 1, ठीक है, मैंने रखा यहाँ पे 2, तो हमने सबसे पहले देखा ही था कि यहाँ पे 1 रख के 2 ऐसे एक बन सकता है। अब मैंने कहा था कि भाई 4 और 5 तो हमें रखना ही है ना, 4 5 6, तो एक तो अपना ये बन जाएगा, BST अपना कुछ इस टाइप का एक बन गया, सिर्फ एक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया, और 4 मेरे पास तरीके अभी और हैं, है ना, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए भाई 5, सिर्फ इसको यूज़ करके, है ना। अब अगर मैं राइट जो लेफ़्ट सब ट्री का थोड़ा चेंज कर दूँ, मैं 2 को यहाँ ले आऊँ और 1 को यहाँ ले आऊँ, ठीक है, और फिर से देखूँ तो कितने बना सकता हूँ, 5 और 6, है ना। तो मैंने इसको तो यूज़ कर लिया फिर से, और इन 4 तरीके से मैं और लिख सकता हूँ, है ना। तो टोटल यहाँ पे कितने बना सकता हूँ, 5, तो मैं टोटल कितने बना पाया, 10। तो आप प्लस करना चाहो तो बार बार प्लस कर सकते हो, वरना यार मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, हमने लेफ़्ट के कैलकुलेट किए और राइट के कैलकुलेट किए, मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और मैंने उसे कहा, मैंने निकाल लिया। अब मैंने उसे कहा कि जा 4 के लिए देख क्या, अब 3 का रूट सिर्फ 3 रखा था, अब 4 के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा कि लेफ़्ट निकालूंगा राइट निकालूंगा मल्टीप्लाई करूँगा, और जो 3 का था, 3 का मेरा आया था 10, तो उसको मैं प्लस कर दूंगा 4 से, क्योंकि मुझे टोटल बताना है ना। तो बस यही करना है। तो कुछ रेफरेंस रिलेशन आपके दिमाग में बन गया होगा, तो आओ देखते हैं कि कुछ किस टाइप का बन रहा होगा। तो अगर मैं लूँ FN, तो मेरा क्या बन रहा है, मैंने उसे कहा कि भाई जा तू लेफ़्ट के चेक कर, ठीक है। तो FI-1, अभी आई मैं बताऊंगा क्या है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, मतलब ये हम ले रहे हैं लेफ़्ट, ठीक है, और FN-I ये हम ले रहे हैं राइट, ठीक है। तो अगर मैं F ना लिख के यहाँ पे लिख दूँ लेफ़्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ राइट, ठीक है, तो इस तरीके का रेफरेंस रिलेशन बनता जाएगा। प्लस मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, सिर्फ 1 रूट के लिए निकाला। अब सपोज़ करो कि मेरा नंबर n इक्वल्स टू है अपना 3, ठीक है, 3 मेरा नंबर है, तो मैंने क्या कर लिया, एक के लिए निकाल लिया, ठीक है, एक के लिए मैंने क्या किया कि चेक कर लिया, हाँ भाई लेफ़्ट में भी रख के देख राइट में भी रख के देख, और टोटल बता कितने पॉसिबल मैं 1 से बना सकता हूँ, ठीक है। प्लस कर दे किससे, प्लस कर दे 2 से। अब 2 के भी ऐसे चेक करो, I-1, ठीक है, इंटू राइट N-I, ठीक है। तो 1 के लिए चेक किया, 1 का इतना निकला, प्लस कर दिया 2 के। अब टोटल मैंने कैलकुलेट किए भाई कि जा
और 2 के लिए देख कि कितने बना सकते हैं। तो उसने कहा भाई 2 के लिए मैं एक ही बना पा रहा हूँ, लेफ्ट में एक रख पा रहा हूँ, राइट में भी एक रख पा रहा हूँ, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करके भी इतना ही बन रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जा अब 3 के लिए चेक कर, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, 3 के लिए चेक किया तो प्लस कर दिया उसने लेफ्ट। अब हम रूट 3 के लिए कर रहे हैं ये चीज़, है ना। तो i-1 इंटू राइट n-i। तो मैंने f हटा दिया, मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए लेफ़्ट राइट कर दिया कि मैं लेफ़्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। कहाँ पे? यहाँ पे, कि लेफ़्ट का कैलकुलेट किया, राइट का कैलकुलेट किया। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेता हूँ और उसको रूट बनाता हूँ, तो मैं इतने तरीके से उसको मतलब बना सकता हूँ, ठीक है, उसका BST बना सकता हूँ, और आगे के लिए मुझे प्लस करना ही है, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब इसका ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ट्री किस टाइप का बनेगा? तो एन वही थ्री लेके चल रहे हैं हम। अब अगर सपोज करो मैंने एन लिया 3, तो मैं हर एक एलिमेंट को रूट बना के देखूंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैं कितने BST बना पा रहा हूँ उससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 को रूट रखा और मेरे पास ये है। फिर मैंने दूसरी बार 2 को रूट रखा और 3 है, ठीक है। फिर मैंने तीसरी बार 3 को रूट रखा, ठीक है। मैंने रूट रख दिया। अब मैंने क्या किया, उसके लेफ़्ट में चेक किया और उसके राइट में चेक किया। तो मैंने कहा n-1, मतलब अब सपोज़ करो मेरा सॉरी i-1, तो सपोज़ करो i मेरा 1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई लेफ़्ट में जा और चेक कर, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब मैं अपने 1 के लेफ़्ट में कुछ नहीं डाल सकता, कोई एलिमेंट नहीं है मेरे पास जो उससे छोटा हो, मेरे पास नहीं है, ठीक है। और मैंने उससे कहा कि चल अच्छा राइट में चेक कर, तो राइट में उसके पास 2 एलिमेंट है, 2 और 3, ठीक है। तो इसलिए 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि अच्छा अब तूने 1 के लिए तो कैलकुलेट किया, अब इनको कर दे, इसके आंसर को कर दियो प्लस, और आगे के लिए 2 को रूट रख के देख, ठीक है। उसने क्या कहा, चलो मैं 2 को रूट रख के देखता हूँ। और 2 को जब हमने रूट रखा तो हमने देखा भाई आई क्या था, 2-1 मतलब 1, और राइट में क्या है, इससे बड़ा क्या है, एक ही है, मतलब 2 - i मतलब 1, सॉरी 3 - i मतलब 1, सॉरी यहाँ पे होगा n में 2, अब 2 आ गया होगा, 2-1 मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 और 1, लेफ्ट में भी 1, राइट में 1, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि 2 पे एक ही बन रहा था। अब मैंने कहा 3 पे चेक कर, तो 3 पे क्या कर सकता है, उससे छोटे तो 2 हैं, क्योंकि अब i3 हुआ, तो 3-1 इक्वल्स टू 2 लेफ्ट में, और राइट में है अपना 0, है ना। उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। और इनका जो आंसर आएगा लेफ़्ट राइट का, हमने इसको किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें टोटल बताना है। अब चाहो तो यार आप बार बार सबको प्लस कर सकते हो, तो बात वही है, मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ठीक है। तो जो इनका टोटल आंसर आया उसको प्लस कर दो बस, ठीक है। ये प्लस कर दिया, और ये हमारा इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन था, और ये हमारी ट्री बनी है। सिंपल सा ये है ना। अब आओ एक बार कोड देखते हैं, तो कोड से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कोड लिखते हैं, तो अपना फंक्शन बना लेते हैं सॉल्व, SOLVE, ठीक है, n, और इंट सॉल्व लेते हैं इंट n। अब हमें क्या होता है कि यार हमें रिकर्जन में अपना बेस केस तो लिखना ही होता है। तो बेस केस क्या होगा कि सपोज़ करो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं तो BST बना नहीं सकता ना। तो मेरे पास इफ़ अगर n लेस देन है 0, तो रिटर्न कर दो भाई 0, मैं कुछ नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे पास 0 है और n इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न कर दो 1। अगर मेरा n 0 है और मेरा 1 है ना, तो एक है या तो 0 है रूट, तो रिटर्न कर दो 1, की मतलब एक BST तो मैं बना ही सकता हूँ ना, सॉरी रिटर्न कर दो 1। अब अपना वही रेफरेंस रिलेशन लेके चलना है, तो हमें एक रिज़ल्ट लेना पड़ेगा जिसमें हमें स्टोर कराना है। अब मैंने कहा कि फॉर लूप चलाओ और सबको रूट रख के देखो, ठीक है। 1 से चलाओ, 1 को इक्वल्स टू n तक चलाओ और सबको रूट रख के देखो, और उसका लेफ़्ट राइट कैलकुलेट करो और प्लस करते जाओ अपने रिज़ल्ट में, और आगे के लिए चेक करो कि 2 को कर सकते हैं या 3 को रूट रख के कितना आ रहा है, 4 को रूट रख के कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंट लेफ्ट इक्वल्स टू
सॉल्व आई माइनस वन, ठीक है, आई माइनस वन किया और इंट राइट इक्वल्स टू सॉल्व एन माइनस आई, ठीक है। राइट में मैं हमेशा बड़ा देखूंगा और लेफ्ट में मैं हमेशा छोटा देखूंगा, ठीक है। रिजल्ट को क्या किया मैंने कि लेफ्ट इनटू राइट, ठीक है, और इसको रिजल्ट में करते रहो प्लस और रिटर्न कर दो अपना रिजल्ट। तो एक बार रन करा के देखा और सही आंसर आया बिल्कुल। तो वही किया मैंने कि भाई मैंने क्या किया, लेफ़्ट में कैलकुलेट किया। अगर हम देखें तो मैंने लेफ़्ट में सिर्फ अगर सपोज़ करो कि 3 था, मेरा 6 है, ठीक है, 6 है मेरा यहाँ पे इनपुट। तो मैंने सिर्फ अभी 3 को रूट रखा है, 3 को रूट रखा तो मैंने उससे कहा कि जा और चेक कर कि लेफ़्ट में मैं कितने BST उसके लिए बना सकता हूँ, ठीक है, 3 के लिए, ठीक है, जो सेटिस्फाई करें, क्योंकि मुझे तो पूरा ट्री का ही सेटिस्फाई कराना है ना। तो मैंने कहा कि जो राइट लेफ़्ट के लिए चेक कर कि कौन कितना BST बना सकता हूँ जो सेटिस्फाई करें वो प्रॉपर्टी BST वाली, ठीक है। तो मैंने लेफ़्ट में भेज दिया, मैंने भेजा 2, ठीक है, लेफ़्ट में आया 2 क्योंकि 3 था, तो 3 माइनस 1 हुआ 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि तू जा राइट में भी सॉल्व कर एक बार, और अगर तूने लेफ़्ट में कर लिया तो अब राइट में भी सॉल्व कर। तो राइट में क्या होगा कि n माइनस आई, ठीक है, तो n कितना है 6 माइनस 3, तो हो गया 3, ठीक है, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो मैंने कहा जा और 3 के लिए चेक कर, तो राइट में 3 है और उसने तीनों को रख के देखा 4 5 6, तो उसने कहा कि हाँ भाई इसके लिए 5 आए, इसके लिए 2 आ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट इंटू राइट के, मतलब टोटल इतने तरीके से मैं अगर 3 को रूट रखूँ तो इतने BST में बना सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये कैलकुलेट किया, अब मैंने उसको कर दिया प्लस। अब मैंने कहा जा भाई यार 4 के लिए चेक कर, तो उसने 4 के लिए किया होगा, ऐसे 5 के लिए किया होगा, ऐसे 6 के लिए, और आंसर को हम प्लस कराते गए, हमने रिटर्न करा दिया। तो आओ एक बार 6 को भी रन करा के देख लेते हैं। तो 132 आ रहा है, मतलब 3 के लिए 10 आए होंगे और के लिए और जितने 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 आ रहे होंगे उसने सब कैलकुलेट किया और हमें रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे TLE आना चाहिए, तो TLE अपना आ गया। अब हमें क्या करना है कि यार TLE हमें पता है, अगर आप इनपुट बढ़ा लो, या आपके लिए आप असाइनमेंट ही समझ लो कि एक बार ना इनपुट बढ़ा लेना और देखना कहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ों को बार बार कंप्यूट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होंगे दोबारा से कंप्यूट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टोर कराना है अपने रिज़ल्ट को। तो हमने क्या किया, DP ले लिया, -1 से उसको कर दिया, ठीक है, और DP डाल दिया, ठीक है, पास कराया वेक्टर इंट DP, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि DP ऑफ i माइनस 1 में मैं स्टोर करा लूँगा लेफ़्ट के रिज़ल्ट को, और DP ऑफ n माइनस आई में मैं स्टोर करा लूँगा राइट के रिज़ल्ट को, और मल्टीप्लाई किसको कराऊँगा, DP ऑफ i माइनस 1 इंटू DP ऑफ n माइनस आई, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ़ DP का i माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, -1 सॉरी, तभी कैलकुलेट करो लेफ़्ट को, वरना हमारे पास ऑलरेडी रिज़ल्ट है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ DP ऑफ n माइनस आई इक्वल्स टू -1 तो ही कैलकुलेट करो, वरना मत करना, ठीक है, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉरी, यहाँ पे हमें DP पास करनी थी, तो सही आंसर आया बिल्कुल। और 3 को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सही आंसर आया, ठीक है। तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया, अपने रिजल्ट को स्टोर करा लिया और वही किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये अपना सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। तो रेकरेंस रिलेशन आपने देख लिया, यहाँ पे आप FN लिख लेना, ठीक है। मैंने लेफ़्ट राइट आपको समझाने के लिए लिख दिया और सबको हमें प्लस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा था।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और आपके पास कोई और सॉल्यूशन था तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ यार आपने इस तरीके से किया। तो सबको पता चलनी चाहिए कि हाँ किसने किस तरीके से किया है। तो हो सकता है ना आपके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से बता दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।